लगभग 16 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, 16 साल पहले बिल्कुल आप सब की तरह मैं भी इस काम को शुरू किया, इस बिज़नेस को शुरू किया। और मुझसे पूछेंगे तो मेरा ये 16 साल की जर्नी बहुत शानदार रहा है, जो कि मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इधर गैलवे में आने से पहले, गैलवे से पहले की जो मेरी कहानी थी थोड़ी-सी, मैं वो आप सबको बताना चाहूँगा, ताकि आप ये अच्छे से समझ पाएँ कि मैं इधर ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप इधर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, गैलवे में आने से पहले की अगर बात की जाए तो मैं शुरू से आता हूँ। मेरे भी जीवन का शुरुआत वैसे हुआ जैसे आप सबका हुआ होगा। बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ हम सब इंसान हैं, और जब हमारे पास थोड़ी-सी समझ आती है, तो हमारे माता-पिता हमें स्कूल भेज देते हैं। मेरा भी जीवन का शुरुआत वहीं से हुआ दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है मेरे जीवन का कि मैं आप सबके इतना, या फिर ऐसे कह लें, जितनी पढ़ाई करनी चाहिए थी, उतनी पढ़ाई नहीं कर पाया। नहीं कर पाने के पीछे का वजह आपको ज़रूर अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसका वजह कुछ और नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था या फिर मेरे घरवाले पढ़ाना नहीं चाहते थे। वजह बड़ा सिंपल सा, वजह ये था कि मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। और हुआ ये कि पढ़ाई चल ही रहा था, उसी बीच में जीवन में इतनी सारी चुनौतियाँ, इतनी सारी चैलेंजेस आती थी दोस्तों। समय कम है, सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में बोलूँगा, और मैं ये कहूँगा कि ध्यान से ज़रूर समझिएगा। मेरे जीवन की कहानी मैं आपको इस वजह से सुना रहा हूँ, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको ये समझ आएगा कि अगर ये इतने छोटे से गाँव से उठ के, कम पढ़ा-लिखा होके भी अगर यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, होता क्या है, मुझे बहुत कम समय में अपनी घर की परिस्थितियाँ समझ आने लग गई, हमें अपने घर के हालात समझ आने लग गए। और जब ये समझ आने लगा तो बहुत छोटे से उम्र में दोस्तों एक बात मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया था, समझ लिया था। पढ़ाई छोड़ा, उसके पीछे का वजह एक टाइम पे मुझे ये समझ आने लगा कि मेरी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है। यस सर। और दोस्तों, ये बात इतना समझ आया कि बहुत छोटे से उम्र में ये समझ आ गया था कि साला पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन ये भगवान से कम भी नहीं है। इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज अगर अपने जीवन को आप झाँक के देखेंगे, अपने आप को समझेंगे, अगर आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ 90 या 95% परेशानियाँ जो आपके जीवन में है, वो पैसों की वजह से है। अगर आज आपके पास पैसा हो जाए, तो वो सारी परेशानियाँ रातों-रात गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब मुझे ये बात समझ आया कि बहुत इम्पोर्टेंट जो अपने जीवन में है, वो है पैसा, तो बड़े छोटे से उम्र में दोस्तों, मैं अपना घर छोड़ दिया और ढेर सारे सपने लेके मैं अपने घर से बाहर, अपने गाँव से दूर एक अनजान से शहर में गया। जहाँ ये सोचकर गया था कि शायद मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं अपने घर की परेशानी खत्म कर सकूँ, मैं अपने घर की गरीबी खत्म कर सकूँ। ऐसे सोच, ऐसे सपना लेकर मैं गया, और मैं उस शहर का नाम बता देना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ मैं लगभग 4 साल अपना जीवन बिताया हूँ। उस शहर का नाम है न्यू दिल्ली। मतलब लगभग 14-15 साल की उम्र में दोस्तों मैंने घर को छोड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ़ घर की परेशानी को देख के, और पहुँच गया एक अनजान से शहर में, ढेर सारे सपने लेके। मुझे लगा कि शायद उधर से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, और जब मैं उस शहर में गया, ढेर सारे सपने थे। उस सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों मैं खूब मेहनत किया, पूरी ईमानदारी से, वो भी लगभग 4 साल। लेकिन 4 साल मेहनत करने के बावजूद भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। और जब जीवन में बदलाव नहीं आया, मैं देखा कि मैं ढेर सारे सपने लेकर गया था, लेकिन उधर पहुँचने के बाद मेरा कुछ नहीं हो रहा है। 4 साल समय देने के बाद सपने सारे धरे के धरे। और जब सब कुछ ऐसा दिखने लगा तो मेरा मन अंदर से परेशान हुआ। मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ, ये करके शायद
मैं बढ़िया ना कर पाऊं। अब ये देखने लगा कि बढ़िया कैसे होगा, लेकिन दोस्तों समस्या ये थी कि मैं जिधर रह रहा था, जैसे माहौल में था, उधर सब के सब लोग वैसे थे जो कि ऐसे वाले लोग जिसको कहते हैं रोज करना रोज खाना। अब उन लोगों के साथ था तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। 4 साल मेहनत करके देख लिया था, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था, हालात वैसे के वैसे थे, घर वाले परिवार वैसे ही परेशान थे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। उधर मैं प्राइवेट जॉब करता था दोस्तों, और हुआ क्या कि जब मैं उधर सोचना शुरू किया कि क्या इससे मेरा जीवन चल जाएगा, क्या इससे मेरे सपने साकार हो जाएंगे, तो जो मुझे देखने को मिला 4 साल में, उसने सीधा जवाब दिया नहीं, ऐसे 4 साल छोड़ दो, 40 साल भी दे दोगे तो शायद आपका जीवन का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ महसूस हुआ, और जब ऐसा महसूस हुआ तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तो जब मैं ये सोचना शुरू किया तो मैं देखा, बहुत सारी चीजों को जाना समझा, कई कंपनियों को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर काम मुझे ऐसे दिखते थे जिसको जब तक आप करेंगे तब तक कुछ मिलेगा, जिस दिन करना बंद कर देंगे उस दिन मिलना बंद हो जाएगा। ये चीज देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन है क्या, परेशान होकर भी दोस्तों मैं बहुत कुछ कर नहीं पा रहा था। वजह बड़ा सिंपल सा, तो वो वजह सिंपल सा क्या था, क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, कोई तरीका नहीं दिख रहा था जिससे जो मेरी सोच थी, जो मेरे सपने थे, उसे मैं पूरा कर सकूं। और फाइनली मैं उधर इतना परेशान हो गया सारे चीजों को देख के। मैं कोई नौकरी देखता तो वो ऐसा ही था, करोगे मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। मैं कोई छोटे मोटे बिजनेस के बारे में सोचता था, वो भी वैसे ही था, करेंगे मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा था कि आज मैं ठीक हूँ, आज मैं कुछ करने लायक हूँ, चलो आज हो सकता है मैं यही कर लूं। लेकिन एक टाइम आएगा मेरे जीवन में जब मेरे ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारियां होगी और शायद मैं काम ना कर पाऊं, तो फिर उस दिन मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। तो जवाब आया, भाई नहीं चलेगा। जब ये जवाब आया तो सीधा लगा कि ऐसे नहीं होगा। फिर कैसे हुआ, तो मैं फिर कहा कि परेशान हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। और समझ नहीं आया तो फाइनली उस शहर को छोड़ के अपने घर आ गया, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। जब घर आया, घर वालों को पता चला कि अब ये उधर नहीं जाएगा, अब उधर काम नहीं करेगा, तो करेगा क्या तो पता नहीं। घर वाले भी परेशान हुए, क्योंकि हाँ दोस्तों, आप सबको पता है हमारे गार्जियन को हमारी बहुत चिंता होती है इस बात को लेके कि हम अपने जीवन में कुछ कर जाए। यस सर। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे गार्जियन भी चिंतित थे, और जब वो चिंतित थे तो मुझे जो उन्होंने सलाह दिया, सारी चीजें पूछने के बाद मैं कहा मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो मैं कहा गार्जियन को बहुत चिंता होता है, हमारे गार्जियन, हमारे फादर्स, हमारे पिताजी हमें ये बोलते हैं, देख बेटा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और तुम्हें किधर भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं तो ये कहूंगा कि जो अपने खेती बाड़ी है वही कर ले। थोड़ी देर में सोचा, क्योंकि गार्जियन है, उन्होंने कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा होगा। तो मैं थोड़ी देर सोचा, और सोचने के बाद मुझे ये दिखा कि मेरे पिताजी क्या किए, तो पूरी जिंदगी खेती। उनके पिताजी क्या किए, तो पूरी जिंदगी खेती। उनके पिताजी यानी मेरे परदादा क्या किए, तो खेती, किसानी। मिला क्या, जवाब था कुछ नहीं, रोज करना रोज खाना। जब ये मुझे दिखा तो मुझे लगा मेरे पिताजी पूरी जिंदगी खेती किए, उनको कुछ नहीं मिला, तो मुझे क्या मिल सकता है। मेरा जवाब उधर भी पॉजिटिव नहीं निकला दोस्तों, और मैं उधर भी ये नहीं कर पाया। और जब ये नहीं किया तो आया ये कि अब मैं करूंगा क्या। मैं बहुत परेशान हुआ, अपने लाइफ से बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी कि समझ नहीं आ रहा था कि मेरा अब होगा क्या। क्योंकि सच में दोस्तों मेरे पास सपने थे, और मैं अपने घर की गरीबी दूर करना चाह रहा था, लेकिन मुझे वैसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं परेशान था, और परेशान इतना हो गया, कई बार कई लोग बोलते हैं ये वाली बात कि यार ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है,
लेकिन उस टाइम पे मुझे ये जिंदगी खूबसूरत नहीं दोस्तों, बल्कि अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि झंड टाइप से दिखता था, मतलब कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि खूबसूरत, जो कि सच, ये वाकई में ये सच है दोस्तों कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बल्कि ये होता नहीं, इसे बनाना पड़ता है। बट उतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे, इस वजह से लग रहा था बेकार है, और दुखी था, परेशान था। कई बार लगता था प्रभु तूने मेरे को इंसान ही क्यों बनाया, कुछ और बना देता। तभी दोस्तों शायद आप सबकी दुआ या ऊपर वाले की कृपा सेम आपकी तरह मुझे भी इस काम को देखने समझने का मौका मिला 14 सितंबर 2009 को। इस दिन मैं इस काम को देखा, समझा, तो पहले दिन दोस्तों मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया, सच में बहुत कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने इस काम को शुरू कर लिया। शुरू करने के बाद बहुत कुछ समझ इस वजह से नहीं आया क्योंकि दोस्तों ये काम अपने आप में बहुत बड़ा था, और कोई बड़े काम को आप एक दिन या एक घंटे में नहीं समझ सकते। इसी वजह से मेरे को भी समझ नहीं आया, और जब समझ नहीं आया, लेकिन इतना दिखा कि ये वो जगह है जहां से शायद मेरे सपने पूरे होंगे। इसका वजह, इधर मैं देखा कि मुझे जिस काम के बारे में बताया जा रहा है, उधर समय की आजादी है, इधर पैसे की आजादी है, इधर फ्यूचर सिक्योर है। इतना तो समझ आया, और इतनी समझ आने की वजह से दोस्तों मैंने इस काम को शुरू कर लिया, और बड़े शौक से शुरू किया, बहुत खुश था। क्योंकि पता नहीं कैसे मेरे मन से ये विचार आया था कि ये वो जगह है, ये वो काम है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। और ये सोचकर मैंने इस काम को शुरू किया, और शुरुआत में ये लगा कि मैं जल्दी ही इधर बढ़िया कर जाऊंगा। उस दिन पहली बार मैं ईश्वर को धन्यवाद दिया, और मुझे लगा नहीं, मुझे भी इंसान जो ईश्वर ने बनाया है वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर बनाया। अब आगे ये हुआ कि मुझे लगा कि मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसके वजह से मैं बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और बहुत जल्दी कर सकता हूँ, ऐसा सोचा। और बहुत खुश था पहले दिन दोस्तों, पहले दिन, दूसरे दिन। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद, मतलब ऐसे समझिए बिजनेस स्टार्ट करने के 4-6 दिन बाद, वो खुशी ना जैसे गायब सी होने लग गई। गायब सी होने के पीछे का जो वजह था वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मैंने काम तो शुरू कर लिया। अब मैं कहा कि पहले दिन मुझे समझ नहीं आया था कि क्या है कैसे है। हाँ, इतना समझ आया, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। अब जब ये समझ आया कि करते हैं, शुरू तो हो गया बड़े शौक से, लेकिन इधर जो चुनौतियां आने वाली थी, परेशानियां आने वाली थी, उसके बारे में मैं जरा भी समझ नहीं पाया था। पहले दिन, दूसरे दिन खुश इस वजह से था कि मुझे लग रहा था कि कुछ टाइम बाद अब मेरा जीवन इधर से बदल जाएगा। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि इधर ना सीढ़ी से ओडी बनने के लिए 1 महीना लगता है, 1 महीने का टाइम, 1 महीने में आप बन सकते हैं। लेकिन मुझे ना इधर सीढ़ी से ओडी बनने में 3 मंथ लग गया। कारण बताता हूँ। कारण ये, जब 5 दिन 7 दिन बीता, धीरे धीरे करके जब मैं अपने काम को लेके, सिस्टम को लेके, लोगों से मिलना जुलना, बात करना शुरू किया। मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को लेके बहुत पॉजिटिव था, और पॉजिटिव होने का एक कारण था दोस्तों, इधर जो दिखाया गया वो ये कि आप अपनी सोच, अपनी इच्छा, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसे कमा सकते हैं। अगर आप में जज्बा है, आप में जुनून है कुछ कर जाने का, कुछ बन जाने का, तो आप इधर से महीने का 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमा सकते हैं। और जब ये चीजें मुझे दिखा था, जब समझ आया था, तो लगा अगर ये लाख आने लग गए, ये 5 लाख आने लग गए, तो वाह क्या जीवन होगा, ये सोचकर शुरू कर लिया था। लेकिन बाद में
जब मैं लोगों के साथ इन चीजों को लेकर शेयर करना शुरू किया, बताना शुरू किया, लोगों को धीरे धीरे करके पता चला कि मैंने गैलवे ज्वाइन किया है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया है, तो वो उधर से जो रिजेक्शन आया ना, वो जैसे कि मेरा दिल दिमाग सबको हिला डाला। साथियों, जब मैं गैलवे शुरू किया था तो मैं ये सोच रहा था कि मैं वो पहला इंसान हूं अपने परिवार, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो गैलवे को जानता है। लेकिन जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया तो बाद में मुझे ये समझ आया कि मैं पहला नहीं, वो आखिरी इंसान था जो गैलवे को नहीं जानता था, बाकी सब लोग पहले से जानते थे। तो जानते कैसे थे? पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं, नेगेटिव माइंडसेट के साथ। नेगेटिव क्या था? गैलवे ठीक नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ठीक काम नहीं होता, ऐसे काम में रिश्ते खराब हो जाते हैं, ऐसा काम दूर तक नहीं जाता, समय खराब होगा, समय बर्बाद होगा, ऐसे ले लें, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और सच में दोस्तों ऐसा हुआ भी। मैं आपको बताता हूँ कुछ टाइम के लिए जब ये बात मेरे माइंड पे बहुत प्रभाव डाला तो सच में ऐसा हुआ भी। अब हुआ क्या, होता ये है दोस्तों कि जब मैं लोगों से मिला, लोगों ने ऐसा बोलना शुरू किया तो मेरे को भी लगने लगा कि यार शायद सच में मैं कहीं कोई गलत काम तो नहीं शुरू किया। और जैसे ही ये मैं सोचा, ऐसे सोचो नेगेटिव लोगों का बाढ़ आ गया। और इवन घर के लोग ना, आप ऐसे समझिए, एक कई बार ये होता है कि भाई हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, सबको समझा सकते हैं, लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकते, नहीं समझा सकते, ऐसा था। तो एक टाइम ऐसा आया जब मेरे घर के गार्जियन मतलब मेरे पापा मुझे ये बोले कि बेटा तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। और फाइनली एक डिसीजन उन्होंने सुनाया ये कि देख ले, लोग बाग दुनिया जो भी लोग हैं, जान पहचान ये वो इधर कोई लोग, और जहां तक मैं खुद जानता हूँ, जो कि सच है दोस्तों, मैं जहां तक सुना उतने अच्छे से उस टाइम पे समझ नहीं आता था, लेकिन आज नहीं बहुत पहले मेरे पिताजी 2 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किए थे और छोड़ दिए थे। कुछ टाइम बाद शायद मेरे ही जैसा परेशानी आया होगा इस वजह से। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ ऐसे काम दूर तक नहीं जाते, अच्छा नहीं होता, और बेटा ऐसे काम को मत कर, चीजें खराब हो जाएगा। पहले उन्होंने प्यार से समझाया, जब मैं नहीं माना तो उनका लास्ट डिसीजन ये भी था कि देख बेटा, अगर तुम्हें काम चाहिए तो घर छोड़ दे, और घर परिवार चाहिए तो काम छोड़ दे। मैं भी थोड़े टाइम के लिए शॉक हो गया कि मुझे क्या करने चाहिए, क्या करें। दोस्तों पहले के 1.5 महीना इतना चुनौती भरा रहा कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं करूं या ना करूं। 1.5 महीना में हर शाम को कई बार मैं ये सोचता था मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा, मैं इस काम को छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगा। ऐसा 1.5 महीना ऐसा चला। लेकिन कहा गया दोस्तों, गो, आप ऐसे समझिए, आज आप कैसा फील कर रहे हैं इस काम को शुरू करके मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इधर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार भगवान न स्वयं आपके सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन वो आपके जीवन में आते जरूर है किसी न किसी के जरिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ इधर के सिस्टम को लेकर, और साथ के साथ इधर जो मिलते हैं अपलाइन उनको लेकर। इधर लोग कामयाब नहीं है सर जी, आप ऐसे समझिए इधर का सिस्टम बहुत कामयाब है, बहुत कारगर है। तो 1.5 महीना हर दिन जब मैं ये सोचता था ना, तो मेरे साथ मेरी अपलाइन थे जो हर दिन मुझे गाइड करते थे। और अगर वो नहीं होते, आज मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप मुझसे पूछ दे कि सर आपने भगवान को देखा, मैं कहूंगा हाँ मैंने भगवान को देखा। वो भगवान मेरे लिए मेरी अपलाइन, जिनकी वजह से मेरा जीवन बदला। तो मैं अभी आपको ये कहना चाहूंगा कि हुआ क्या,
1.5 महीने तक बस यही चलता रहा। और सच ये भी था दोस्तों कि ऐसे ले लीजिए, एक भी व्यक्ति इधर ऐसा नहीं था जो ये कहे कि अनिल तू जो कर रहा है ना वो बढ़िया है, कर ले, जीवन बदल जाए। ऐसा कहने वाला मेरे आस-पास कोई नहीं था। सिर्फ इधर के मिले हुए अपलाइन के अलावा ऐसा कोई नहीं बोलते थे। तो एक लोग भी ऐसा नहीं था, तो बहुत डर लगा मन में, पता नहीं क्या होगा। डर की बड़ी वजह और क्या था दोस्तों, इधर आने से पहले मैं कहा मेरे पापा इस ऐसे काम को करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि होता कैसे है, क्या सही है क्या गलत है नहीं पता। लेकिन जब इधर आया तो बात जिंदगी काटने की नहीं हो रही थी, बात जिंदगी जीने का हो रहा था। और जब ये बात हो रहा था ना, तो कई बार हमारा जो दिमाग था वो एक्सेप्ट नहीं करता था। ये लाखों की चेक, ये गाड़ी, ये घर, ये बंगला, ये विदेश देश विदेश यात्रा करना, ये सब एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं समझ आ रहा था कि सच में क्या ऐसा हो सकता है। और इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं होने की वजह से 1.5 महीना तक भटकता रहा, सोचता रहा करे या ना करे। लेकिन फाइनली 1.5 महीने बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस काम को करने हैं। तो वजह क्या था वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वजह ये दोस्तों कि 1.5 महीना बीतते बीते एक दिन फाइनली मेरे अपलाइन मेरे साथ बैठते हैं और बोलते हैं अनिल जरा सोच, तू कभी सोच रहा है करने हैं, कभी सोच रहा है नहीं करने, एक बार थोड़े सही से सोच के देख, ईमानदारी से सोच। दो ही चीजें तुम्हें सोचने हैं। पहले तो ये सोच कि तू जो सोच रहा है या फिर जो लोग बोल रहे हैं, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। जैसे लोगों ने क्या कहा था, तू नहीं कर पाएगा, ये काम ठीक नहीं है, कंपनी दूर तक नहीं जाती, वगैरह वगैरह। लोगों ने ये कहा था इधर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, ये लाखों का, ये बड़ी गाड़ी, ये बड़ा घर, ये सारे सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा लोग बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मान ले तू इस काम को समय देता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और वैसा कुछ मतलब जो लोग कह रहे हैं वैसा होता है तो क्या होगा, ये सोच। तो उन्होंने कहा कि देख अगर मान लो 1 साल तूने इस काम को दिया और कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला भाई, तू जैसा है वैसा ही रहेगा, जो है वो सब रहेगा। और मुझे दिखा कि जिंदगी जितना फटा हुआ है इससे ज्यादा तो कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन उन्होंने दूसरी बात ये कहा कि जरा ये सोच, जो कहा जा रहा है वो हो गया तो क्या होगा। जब तुम इधर एसटी, आरडी, एलडीडी, जीडी बन जाओगे तो क्या होगा। जब मैं इसके बारे में सोचा तो मुझे ये लगा कि यार ऐसा हो गया तब तो जीवन बदल जाएगा। तो बोले भाई ट्राई करने में क्या जाता है, कर ना। यहाँ से माइंड बदला और सीधा सोचा जो होगा देखा जाएगा, काम करेंगे। 1.5 महीने बाद फाइनल डिसीजन ले पाया। और आप में से बड़े सारे लोग ये ऐसे हैं जो पहले दिन से ही बहुत अच्छा करने लग गए होंगे। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जीनियस हो सर, बहुत कुछ करने के लिए आप इस दुनिया में आया, यकीन मानिए। तो मुझे समझने में 1.5 महीना लगा, लेकिन 1.5 महीने में जब मैं समझा तो हुआ क्या कि सच में जो चीजें बहुत टफ लग रहा था वो आगे चल के मेरे लिए बहुत आसान होने लग गया। लेकिन मैं कहा तीसरे मंथ में प्रमोशन हुआ, उसमें गलती मेरा। 1.5 महीना मैं खुद ही उल्टा सीधा सोच रहा था, पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि सोच जरा अगर ये हो गया तो क्या होगा, तो मैं सोचा ये हो गया तो फिर मेरे पास सब कुछ होगा और मुझे सब कुछ के लिए काम करने हैं। और मैंने किया। तीसरे मंथ में दोस्तों मेरा एडी का प्रमोशन होता है। और जब एडी का प्रमोशन होता है तो सीधा सीधा इधर एक विचार आता है दिल से कि अनिल अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब आप जरा से सोचिए, सीढ़ी से ओडी बनना कितना टफ काम है, आपको भी पता है, मुझे नहीं लगता आप चाहे तो एक दिन में बन सकते हैं। बट मुझे 3 महीने लगे, उसमें कमी मेरा। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जितनी ज्यादा चुनौतियां परेशानियां है वो सीढ़ी से ओडी बनने में है। सीढ़ी से ओडी अगर हम बन जाते हैं तो यकीन मानिए आगे का रास्ता बिल्कुल आसान हो जाता है। हाँ, बट सिस्टम से बनने, असिस्टम से नहीं,
सिस्टम से। मैं सिस्टम से बना और आगे ये हुआ दोस्तों, आगे मैं जल्दी कंपनी में ईडी बना, फिर एसडी बना, फिर आरडी बना। और आरडी बनते ही लगभग 1 साल बीतते बीतते दोस्तों मैं कंपनी में आरडी बन गया। और आरडी बनने तक सारी चीजें चेंज होने लगा। आरडी से डीडी बना, यानी एलडीडी बना, एलडीडी के बाद जीडी। आज दोस्तों मुझसे पूछेंगे तो काफी साल पीछे से मैं कंपनी के टॉप लेवल जीडी यानी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करता हूँ। और ऐसे समझ लीजिए कम समय में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 16 साल हो गए और ये 16 साल की जर्नी बहुत ही शानदार रहा। तो शानदार में रहा क्या, कम समय में कम शब्दों में आप समझिए, मैं इस काम की वजह से, मैं गैलवे की वजह से दोस्तों वो कर पाया जो हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया था, मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया था। मतलब मैं उन सब चीजों को बदला। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि गैलवे की वजह से आज मैं करोड़पति हूं। मैं आपको ये कहूंगा कि गैलवे की वजह से आज मैं गरीब नहीं। तो दोस्तों आज मेरे पास जीने के लिए एक इंसान को जो कुछ भी चाहिए ना, वो सब मेरे पास है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ गैलवे की वजह से। तो साथियों मैं जैसे कि कहा, कम शब्दों में समझिए कि ये 16 साल जो मैं इधर समय दिया, मुझे कई बार लगता है कि अगर गैलवे नहीं होता तो मेरा क्या होता। तो महसूस ऐसा होता कि शायद दुनिया में नहीं होते या फिर किसी का गुलामी कर रहे होते। तो आज जो मैं आपको इधर कहने आया हूँ दोस्तों, वो ये कहने आया हूँ, बहुत ज्यादा अपने बारे में बहुत कुछ नहीं। कुदरत ने जो मौका आज से 16 साल पहले मुझे दिया था, वही मौका अगर गौर से समझे तो आप सबके पास है। और मैं आपको इधर आज ये बताने आया हूं कि अगर आपने दिल से ठान लिया ना, तो जो मैं इधर 16 साल में किया हूं, मुझसे कम समय में मुझसे 16 गुना ज्यादा बेहतर आप कर सकते हैं। यस सर। लेकिन हो सकता है हम में से कई लोगों को लगे सर कैसे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हर बीज में पौधा बनने की क्षमता होता है ना साहब, वैसे ही हर इंसान में कामयाब होने की क्षमता है, ऑलरेडी कुदरत ने देके भेजा है। तो अगर कुदरत ने आपको ये देकर भेजा है तो ऐसे समझिए मौका मिल चुका है सेम टू सेम। और मैं कहा अगर आप चाहेंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि आप हैं कहाँ, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं साहब। डायरेक्ट सेलिंग मतलब मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा दुनिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री। अगर हम दुनिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री में रह के अपने जीवन को ना बदल पाए तो फिर क्या करेंगे। तो मेरा कहना यह है साथियों, जैसे मेरे पास सपने थे, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया कुछ ना कुछ उम्मीद के साथ, वैसे ही आपके भी माता पिता ने बड़े उम्मीद बड़े विश्वास के साथ आपको पोसे पाले पढ़ाया लिखाया। ये शायद उम्मीद करते होंगे कि आप कुछ करेंगे कुछ बनेंगे। तो कुछ करने बनने के लिए आज किधर भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपके पास है गैलवे, जो कि आपका नहीं, आपसे पहले आपके जैसे बड़े सारे लोगों के जीवन को बदला है। चाहे वो व्यक्ति किधर से भी हो, गांव से हो, शहर से हो, गरीब हो, अमीर हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जैसा भी हो, जिसने इधर आकर शिद्दत से मेहनत किया उसके जीवन बदले हैं। और मुझे लगता है आज आप इतनी शिद्दत से इस बिजनेस को, इस काम को कर रहे हैं, इसके पीछे का वजह भी यही कि आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। यस या नो? अगर हाँ तो हाथ खड़ा करके बताएं, क्या सच में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? यस सर। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ नहीं है, हर आदमी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा सा मौका चाहिए होता है, जो कुदरत ने आज आपको दिया है, मुझे दिया था। मैंने अपना जीवन को बदला।
कुदरत ने आपको भी दिया है, आप भी बदल सकते हैं और मैं कहा मुझसे 16 गुना ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो थोड़े से शॉर्ट में मैं आपको जैसे कहा, मैं मेरे जैसे बड़े सारे लोग जैसे अभी भी हमारे बीच में कई सारे ऐसे हैं जो इधर से बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा जो भी इधर सफल हुए या फिर किधर भी सफल हुए, उसमें बड़ी वजह क्या रहा? अगर मेरी कामयाबी की राज इधर पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा जीवन इधर बदला कैसे। तो नंबर 1 ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, इधर जीवन बदलने के लिए पहली चीज मैंने अपने सोच को बदला। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोच को बड़ा किया। मैं क्या कहा? मैंने अपने सोच को बदला। ये बड़ा बाद में हुआ। बदला कैसे? और मैं आज आपको इधर यही कहने आया हूं, इधर कामयाब होना मतलब कोई जादूगर बनने की जरूरत नहीं, कोई चमत्कारी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रहिएगा, मैं आपको बता के जाऊंगा लास्ट तक। एकदम आपको काम ऐसा लगेगा कि यार ये तो बच्चों का खेल जैसा, और सच में ऐसा होगा। तो मैं बताया पहला काम जो आपको करने होंगे वो क्या करना होगा? तो अपनी सोच बदलनी होगी। क्यों? ऐसा क्यों करूं मैं? तो मैं आपको बताता हूं ऐसे करने के पीछे का वजह। आप चाहते क्या है? तो ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, आपके सारे सपने पूरे हो, आप ही वो कर दिखाए जिससे आपको और आपके घर वालों को आप पे नाज हो, गर्व हो। तो आता ये है कि पहले ध्यान से समझ लीजिए आप क्या चाहते हैं? जीवन बदलना, जिंदगी बदलना। तो जिंदगी बदलता कैसे और इसको कैसे बदला जा सकता है? इसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा सर कि बदलना होगा, और बदलना इसलिए जरूरी है, जरा गौर से सोचिए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक नए घर, एक नए मकान में रहूं, अभी आप जिस मकान में रह रहे हैं, आप चाहते हैं मैं एक नए मकान में रहूं, तो नए मकान में रहने के लिए पहले तो मकान बनाने होंगे, दूसरा पुराने वाले मकान को आपको छोड़ना होगा। तो इधर जब आप चाह रहे हैं कि आपका जीवन बदले तो पहले ना आपका जो सोच है उसको बदलिए। बदलने इस वजह से कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे सोच में ना बड़ी सारी उल्टी सीधी बातें डली हुई है। तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अगर ऐसे ना विश्वास हो तो मैं आपको एक बात कहता हूँ एकदम दावे के साथ। अभी मैं कह के गया, भगवान हर इंसान को सफल होने की शक्ति दिया है। अब दिया है तो जरा सा अपने माइंड को जोर डाल के देखिएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि भैया ऐसा करो, ऐसा कर लो ना, आपको अंबानी बनने हैं, आप अंबानी बन सकते हो। मैं क्या कहा? आपको अंबानी बनने हैं, आप अंबानी बन सकते हैं। जब ये बात आपका विचार सुन रहा है तो जवाब क्या दे रहा है? जवाब दे रहा होगा, नहीं यार इतना बड़ा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है ना, ये पॉसिबल नहीं है, वो तो कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो कर गए। अरे गौर से देखो तो सही, क्या उनके 4 हाथ 4 पैर हैं? नहीं। बट वो वहां कैसे हैं? एक दिन उनके इतिहास को उठा के देखेंगे तो वो भी आप ही की तरह थे, उनके पूर्वज आप ही की तरह थे। तो अगर अगर वो कर सकते हैं, मैं उतना ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखना अपन का दिमाग अपने से खेल कैसे रहा है। ये कह रहा है ना रे भाई ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी बड़ा जब आप सोचने जाएंगे ना, ये आपको रोकेगा, आपको टोक देगा, नहीं हो सकता। तो ये किस वजह से है? ये हमारी परवरिश की वजह से है, ये हमारे संस्कार की वजह से है। हमारे सोच को बचपन से ही बांधा गया है, बेटा हम गरीब हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं होता, बड़ा नहीं सोचते, बड़ा नहीं कर पाओगे, नाक के बल गिरोगे, पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले प्रभु, अगर सच में जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो पहले अपने सोच को बदल डालिए। जैसे आप पहले सोच रहे थे वैसे बिल्कुल भी मत सोचिए, और इसको बदलने में कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको
समझना होगा कि हमें इसे बदलने हैं। अपने इस पैरामीटर को तोड़िए और फिर आता है कि बड़ा सोचिए। बड़ा क्यों? किस लिए? तो बड़ा इस वजह से कि साहब सारा खेल साला सोच का है। सारा खेल सोच का। अगर ऐसे ना समझ आए, समय कम है, शॉर्ट में आप गौर से देखिए तो आपको पता चलता है कि अरे भाई, ताजमहल पहले आगरा में नहीं बना। कहाँ बना? किसी की सोच में। हवाई जहाज पहले कहाँ बना? किसी के सोच में है। आप जिस मोबाइल से आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये पहले किसी के सोच में बना भाई। जिस घर में बैठे हैं ना, वो पहले किसी के सोच में बना। इसका मतलब कामयाबी नाकामयाबी भी कहाँ बनता है? सोच में। तो हमें क्या करने हैं? हमें ये करने हैं कि अपने सोच को ही बड़ा कर देना है और ये मान लेने हैं कि यार हमें भी, अगर कोई और आके गैलवे में जिरडी जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। कोई और इधर से करोड़ों कमा सकता है, कोई और बड़ी सारी चीजें कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि रास्ता सेम है और मैं भी इंसान, वो भी इंसान हो सकता है। तो पहली चीज, अपने सोच को बदलिए और बड़ा करिए। इसके ऊपर जितना ज्यादा आप सोच समझ सकते हैं जरूर सोचिए और अपने, मैं यही कहूंगा, पैरामीटर तोड़िए। ये सब लाके देगा आपको जो आपको चाहिए। सब यही करता है, सब यही करता है। जब ये टूटेगा तो आया ये कि ये बदल गया। जब आप बड़ा सोचने लग गए तो हुआ ये कि ये बदल गया। तो जब ये सोच बड़ा हो जाता है, बदल जाता है, तो आगे हमें क्या करने होते हैं? तो आगे जो हमें करने हैं साथियों, अगला स्टेप वो है ये, विश्वास करना होगा। बड़ी कमी क्या होता है, हम रास्ता तो ढूंढ लेते हैं, हमें दिखता भी है कि इस पे चल के बड़े सारे लोग सफल हुए हैं, लेकिन साला कई बार अपने को ना विश्वास ही नहीं होता। क्या विश्वास नहीं होता? पहले खुद पे। पहले खुद पे। कई बार ये लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। सर, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, गांव से हो, शहर से हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, मैं पक्का आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं जो इंसान ने किया है और आप नहीं कर सकते। आप भी इंसान हो। तो कोई और अगर इधर लाखों का नेटवर्क बना सकता है, करोड़ों का इंसेंटिव कमा सकता है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ हासिल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ये कहीं लिखा है क्या? नहीं। और जब नहीं लिखा साहब, तो फिर विश्वास करने में जाके क्या रहा है? मैं देखेंगे तो शुरू में ये सब कुछ नहीं मिला, मैंने भी विश्वास किया कि हाँ, अपलाइन कह रहा है तो हो सकता है। और कोई भी, जितने भी लोग सफल हुए हैं, वो पहले सफल नहीं होते, वो पहले विश्वास करते हैं। वो सफल हो जाएंगे ये पता उनको नहीं होता है, लेकिन वो विश्वास करते हैं। पता नहीं होता है फिर भी विश्वास करते हैं। आज आप देखेंगे, मैं बिहार से हूँ, बिहार की 25 साल की लड़की मैथिली ठाकुर, भोला सर देखे हो, यस सर, विधायक बन जाती हैं साहब। बिल्कुल। क्या है ये? पता था उनको? नहीं पता था, विश्वास था। तो साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपके विश्वास में वो पावर है। अगर आप अपने आप को विश्वास से भर लेना, दुनिया में ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो एक दिन कुछ नहीं थे। यस सर। बड़े सारे लोगों को आप जानते हैं, मैं कितना क्या बताऊं। मैं फिर कहा, टाइम का अभाव है और बातें और भी मेरे पास है। तो मैं ये कहूंगा कि विश्वास करना होगा। इधर शुरू में बहुत कुछ नहीं दिखेगा, मुझे भी नहीं दिखा था। सीडी लेवल पे कोई बड़का चेक नहीं आया था, सीडी लेवल पीडी लेवल पे गाड़ी घर नहीं मिल गया, लेकिन मैंने ये विश्वास किया कि आज नहीं तो कल मैं भी पहुंचूंगा, मैं भी चिल्डी बनूंगा और मैं भी अपने सारे सपनों को साकार करूंगा। तो दूसरा, विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको पता है कि मार्केट में नहीं मिलता, ये खुद के अंदर से उत्पन्न करना होगा। तो आप इधर भरोसा करिए, आप कर सकते हैं।
अभी कौन क्या कह रहा है उसकी परवाह मत करिए। आप बस भरोसा रखिए अपने आप पे, अपनी अप्लायंस पे, अपनी कंपनी पे, सारे सिस्टम पे करके देखिए। जीवन ना बदले तो बताइएगा। तो आइए जाता है कि करना है। तो विश्वास के बगैर, और जो कि विश्वास की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कैसा वाला? अभी है, बाद में नहीं, उसने ऐसा कहा तो क्या पता ऐसे होगा, ऐसे नहीं। वो शिद्दत वाले, कौन सा वाला? भगवान को आपने नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा, लेकिन पता नहीं कितने बार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा गए हैं आप, देखे नहीं है, पर विश्वास है आपको। वो वाला विश्वास की जरूरत है इधर। नहीं देखे, नहीं जानते, लेकिन विश्वास है कि मेरा जीवन भी इधर से बदलेगा। यस सर। तो ऐसा वाला अगर विश्वास कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ साथियों, यकीन जानिए जीवन बदलेगा। अगला स्टेप, अगर आप विश्वास करते हैं तो अगली चीज जो आपको कर लेने हैं साहब, वो है ये कि समय देना होगा। सोच, विश्वास, समय। इधर ना विश्वास कई बार लोगों का टूट जाता है इस वजह से कि भाई मैंने सोचा था इस महीने इस काम को शुरू किया हूँ, 50,000 का चेक बनता या 30,000 का बनता या 20,000 का बनता, मेरा तो बना नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इधर कुछ हो सकता है। और ऐसे करके लोगों को लगता है ना, मैं तो सोचा था इतने लोगों का टीम बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ना भाई। समय देना पड़ेगा। बिजनेस है ये, नौकरी नहीं है। बिजनेस मतलब एक बार हो गया, एक बार अगर ये करने में कामयाब हो गए तो अपना जीवन छोड़िए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत चिंता नहीं करना पड़ेगा पैसों के लिए। एक बार ये अगर करने में सही से कामयाब हो गए तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय कितना सर? 3 से 5 साल, कम से कम कितना? 3 से 5 साल। 3 से 5 साल अगर आप, जो कि अगर आपने अच्छे से काम किया तो मैं आपको एकदम श्योर बताता हूँ साहेब कि ढंग से अगर उस हिसाब से, जो कि मैं कह रहा हूँ ये बिजनेस है, और बिजनेस में होता क्या है तो भाई समय लगता है। लेकिन हम सब में ज्यादातर लोगों के अंदर आदत क्या हो चुका है? तो आदत ये हो चुका है कि हमारा, मैं कहा ना, हमारी सोच ही वैसी है, पहले दिन से ही हम सोचने लग जाते हैं यार हमें ये मिलने चाहिए, ये होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। तो आधा ये है कि मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, तुरंत इधर कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे तुरंत इधर सब कुछ नहीं मिल गया था, और सर लोगों को तुरंत इधर सब कुछ नहीं मिला, समय लगा। आपको भी लेना होगा। भले ही आप इस काम को दिन भर में 2 घंटे 4 घंटे पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उस प्रकार का आपके पास रिजल्ट है। बेहतर रिजल्ट के लिए 3 या 5 साल माइंडसेट करके चलने होंगे। और जब आप ये माइंडसेट करते हैं तो आगे आपका काम होता है पार्ट टाइम, फुल टाइम, या फिर ऐसे समझिए घंटा 2 घंटा भी इस बिजनेस को करते हैं तो आपको बहुत शिद्दत से करना होगा। मतलब 2 घंटा ही अगर आप इस काम को देते हैं तो ये ठान लीजिए कि ये 2 घंटा मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ यही काम को करूंगा। इस काम के अलावा मेरे दिमाग में और कोई चीज नहीं चलेगा। अगर ये कर लेते हैं, समय दे देते हैं, आखिरी एक और चीज जो आपको करने पड़ेंगे इधर, वो जगह चाहे कोई भी हो करना पड़ता है, वो है दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा। समय देने के साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत में क्या करना होगा? तो मेहनत में मात्र 2 काम करने हैं इधर। 2, एक, इस काम को आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। पहला काम, मैं जानता हूं आप सब लोग बहुत अनुभवी हैं, आप सबके पास तजुर्बा की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो तजुर्बा, वो अनुभव बाहर की है साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, गैलवे का नहीं। हाँ, अब जब गैलवे का नहीं है, आप बाहर में हो सकता है प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, मास्टर होंगे, कोई और कुछ और कर रहे होंगे, पर वो सारे अनुभव आपको इधर बहुत कामयाब नहीं बना सकता। इधर अगर कामयाब होने हैं
तो इधर की जो ट्रेनिंग है वो आपको अच्छे से अटेंड करना होगा। इधर अगर आपको कामयाब होने हैं तो कंपनी की सारी ट्रेनिंग, बिजनेस प्लान, हर चीजों को अच्छे से सीख जाना होगा। ट्रेनिंग के साथ साथ तो आप ले लेंगे तो आपको अच्छे से आने चाहिए आपका कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम आता है, किस प्रकार से काम करता है, किन चीजों में कितना फायदा पहुंचाता है। साथ के साथ आपको अपने प्रोडक्ट का बेहतर नॉलेज, साथ ही के साथ आपको पता है हम इधर क्या कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में आता ये है कि जो जितना अनुभव रखता है वो उतना बढ़िया करेगा। तो हर चीजों को लेके, चाहे वो प्लान देने की बात हो, ट्रेनिंग, मीटिंग, हर चीजों को मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो भी ट्रेनिंग पार्ट में जो कुछ भी आता है वो सब सर आपको इधर सीखने पड़ेंगे, और जो कि मुझे लगता है बहुत ही आसान है। अगर आसान नहीं होता तो हमारे यहाँ एकदम से नहीं पढ़े लिखे लोग भी सफल नहीं हो पाते। इसका मतलब ये बहुत आसान है, बस एक बारी ध्यान देने होते हैं, अपलाइन जिस प्रकार से आपको गाइड कर रहे होते हैं उसको उस प्रकार से हमें करना हो। तो एक तो हो गया सीखना, जो कि आपकी ललक ये दिख रहा है अभी तक आप इस मीटिंग में हैं, इसका मतलब ये कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो कामयाबी बहुत जल्दी मिलने वाली है, बस ये समझ लीजिए कि दूसरा क्या काम करना है। तो दूसरा बड़ा सिंपल सा काम है, आप ध्यान से समझिए आप इधर क्यों आए हैं, आपने इस काम को क्यों शुरू किया है। अगर आपने इस काम को सिर्फ प्रोडक्ट के लिए शुरू किया है तब तो आप सीखे या ना सीखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप जैसे मैं इधर मकसद से आया था, मेरा मकसद था बड़ा पैसा कमाना, पैसा नहीं बड़ा पैसा कमाना। तो मैं इधर बड़ा पैसा के लिए आया था, तो मुझे इतना समझ आ गया कि बड़ा पैसा कौन कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। तो मैं देखा, इधर आने के बाद मुझे जानकारी मिला, मैं सीख पाया कि बड़ा पैसा हमेशा वो लोग कमा रहे हैं जिसके पास बड़ा नेटवर्क है, बड़ी टीम है। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा, चाहे वो आप किसी को उठा लो, सबका अपना अपना नेटवर्क है, सबका अपना अपना टीम है। आपके गांव में एक दुकानदार है ना, उसका भी अपना नेटवर्क है। आपके गांव में एक स्कूल बढ़िया चल रहा है ना, उसका भी अपना नेटवर्क है। बच्चे कम आते हैं, इनकम कम होता है, बच्चे ज्यादा आएंगे, पैसा ज्यादा आएगा। आपके यहाँ कोई डॉक्टर अच्छा पैसा कमा रहा है ना, तो गौर से देखेंगे तो उसका भी अपना नेटवर्क है। ज्यादा ज्यादा पेशेंट आएंगे, पैसा ज्यादा आएगा। पेशेंट कम, पैसा कम। कहीं भी उठा लो, कोई भी इंडस्ट्री में उठा लो, फिल्म इंडस्ट्री, मूवी वो हिट हुआ जो जिस मूवी को लोगों ने ज्यादा देखा, वो उसका क्या है, नेटवर्क है। कोई भी जगह पे कोई स्पोर्टमैन, या फिर ऐसे ले लें अभी बिहार में भाजपा, या फिर कह ले ऐसे एनडीए का सरकार बना, वजह उनको लोगों ने शायद ज्यादा से ज्यादा वोट किया। वो जो वोट करने वाले लोग थे, जो उनको नेता बनाया, वो क्या था, उनका नेटवर्क था, उनकी टीम थी। साथियों ऐसे ही उठा ले टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, सबका गौर से देखेंगे साहब, उनके पास सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है, एक विशाल नेटवर्क है। तो आपको भी अगर सच में बड़ा पैसा चाहिए तो अपने विशाल नेटवर्क बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, इधर सिस्टम ऐसा है कि बन जाएगा, बस आपको 3 से 5 साल देने हैं। कई बार लगेगा कई लोगों को, अरे सर नहीं हो रहा, ऐसा है वैसा है। देखो इधर कुछ ऐसा है नहीं जिसे आप शिद्दत से चाह ले करें और वो हो ना। इधर ना जिसके किस्मत एकदम से बेकार हो जाते हैं, खराब होता है ना, वो भी सफल हो जाता है सर, किस्मत को अगर आप मानते होंगे तो। और मैं कहा कि फिर भी अगर आपको लग रहा है तो मैं ये कहूंगा दोस्तों, देखो बहुत कुछ नहीं करने इधर। हम कर क्या रहे हैं, तो हमने पहले अपना शॉप चेंज किया है ना। और अपने नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो अपने शॉप को चेंज करने के साथ साथ बस कुछ लोगों की शॉप चेंज करा देना है, कुछ लोगों की दुकान चेंज करा देना है बस। अब कुछ लोगों के भी दुकान चेंज कराते हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब एक व्यक्ति शिद्दत से काम करे पूरा महीना, तो कम से कम कितने लोगों का दुकान चेंज करा सकता है एक महीने में? 2-4 तो करा ही देगा।
ख्याल से। हाँ, 6 6 करा देगा ना सर? यस सर। 6 करा देता है। कोई लिख रहे हैं प्रयागराज से 5 करा सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा सर, आप 6-5 नहीं, अगर महीने में सिर्फ एक का भी शॉप चेंज कराने में कामयाब होते हैं तो गौर से जरा सा सोचिए कि 5 साल में कितने लोग होंगे आपके साथ। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। देखिएगा कैसे, मैं लिख के बताता लेकिन समय कम है। पहले साल में से, एक साल होता है 12 महीने का, ध्यान से समझिएगा। यस सर। 12 में से अगर हमने 2 महीना हटा दिया तो बचा 10। अब एक महीने में एक एलसीसी लेके आते हैं, सिर्फ एलसीसी की बात कर रहे हैं, एक लोगों की शॉप चेंज कराने की बात कर रहे हैं। तो हम पूरे साल में कितने लोगों को करा दिए अकेले? 10 तो लोग। 10 लोगों का। हमने कहा 2 महीना नहीं काम किए इधर उधर, 10 लोग। तो पहला साल 10 लोग। इनको हमने उसी प्रकार से सिखाया, बताया, उतना ही विजन दिया जितना मेरे पास था। और अगले साल ये 10 लोग सेम काम करते हैं, पूरे महीने में एक एक और पूरे साल में 10। तो 10 लोग अगर 10-10 लोगों की शॉप चेंज कराए तो दूसरे साल कितने लोग हो गए सर? 100 लोग। वेरी गुड संजना, बड़ी जल्दी जल्दी जवाब दे रही हैं आप। 100 लोगों का। अब जब नेटवर्क आपका 100 लोगों का हुआ, ये हो गया आपका दूसरा साल। सेम काम तीसरे साल करते हैं। ये 100 लोग फिर से वही करते हैं, 10-10, तो कितना होएगा? 100 के हो गया सर। वेरी गुड। इस बार शायद सपना ने जल्दी से जवाब दे दी। 1000 लोगों का नेटवर्क बना, 1000 आपके साथ हो गया। और ये तीसरा साल हो गया, सेम काम चौथे साल में। सबका ना मेरे जैसा ही हालात एकदम खराब है। तो सबका हालात खराब है। चौथे साल भी अगर वो सेम काम करते हैं तो रुपेश भाई बताया कि सर चौथे साल ये नेटवर्क हो जाएगा 10। नेटवर्क हो जाएगा वो 1 लाख लोगों का हो जाएगा। बड़ा धीरे धीरे, ऐसे समझिए ना आप कछुआ को भी हराते हैं, बस 1 महीना में 1। आपका पूरा नेटवर्क भी ऐसे काम करता है तो 1 साल में ये नेटवर्क बनता है। अब वो खाली एलसीसी करते हैं, एलसीसी का फायदा उनको पता है। उनको ये पता है कि हम इतना पैसा देंगे, इतने का प्रोडक्ट अपने घर लेके जाएंगे, इतना ही करेंगे। तो क्या उम्मीद करते हैं एक लोगों से कम कितने पैसे आएंगे? एक लोगों से अगर 10 रुपए भी आता है तो आपका इनकम 10 लाख का होगा। मैं कहता हूं अगर 10 रुपए नहीं आता एक लोगों से पूरे महीने, 5 रुपए, जो कि अभी आप बिजनेस प्लान देखेंगे आपको पता चलेगा किस हिसाब से, अगर उस हिसाब से पैसा आया तो सोचना कितना आएगा। बट मैं कह रहा हूं वैसे ना सोच। मैं कहा ये 1 लाख का नहीं बन पाया, 50,000 लोगों का बन पाया इतने समय में। तो भी सोचिए आज से 5 साल बाद आप कहां होंगे। और ये एक बार बना तो आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एक बार हुआ तो अब ये आगे सिलसिला चलते जाएगा। तो कुल मिलाकर ठंडे दिमाग से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक बार मेहनत करते टोटल कितना, जितना भी जी जान लगाना पड़ेगा, तो मान के चलते 5 साल। 5 साल में आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आपके पास समय की आजादी हो जाएगी, आपके पास पैसों का आजादी होगा। और ये सब कुछ करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना। मैं कहा बस 2 ही काम करने हैं आपको।
तो सीधा सीधा ये सोच लीजिए कि आज जो आपके अपलाइन कह रहे हैं, बता रहे हैं, अगर उसके ऊपर काम कर लेते हैं तो आने वाला कुछ टाइम बाद दोस्तों ये सारे के सारे नजारे बदलने वाले हैं। और फिर भी कई बार कई लोगों को लगे सर ये करना बहुत टफ है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है। अगर टफ अभी आपको लग रहा है तो शायद आपने अपने आप को नहीं समझा है। आप इधर अपना बचपन का 3 काम कर लेना, 3 काम, बस 3 जो आप बचपन में बहुत अच्छे से करते थे वो कर लें तो यकीन जानिए ये 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनने में हो सकता है उससे पहले बन जाए, जितना मैं बता रहा हूँ। 3 काम क्या करने हैं? तो सबसे पहली चीज आपको इधर मस्त रहना। मस्त रहने का मतलब किसी की नहीं सुनना कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है ना, किसी की बात को लेके टेंशन नहीं। मैंने ज्यादातर लोगों को ये देखा कि वो कर बहुत कुछ सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों की बातों में आ गए और टेंशन हो गया, परेशान हो गए और उन्होंने अपना दिशा चेंज कर लिया, रास्ता चेंज कर लिया। नहीं, आप एक बात गौर से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बचपन में ना कुछ भी हो जाता था आपके जीवन में, आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता था। जब कोई एक बारी आपको एक थाप लगा भी देता था तो थोड़ी देर रोने के बाद बस फिर वही बैक टू नॉर्मल लाइफ। कोई फर्क नहीं पड़ता किसने मारा, किसने किया। लेकिन आज कोई भी इधर कुछ भी कह देता है, आपने ढेर सारे ख्वाब देख लिया, अरे मैं भी आरडी बनूंगा, बनूंगी, जीडी बनूंगा, ये होगा, वो होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब करने निकले तो साला किसी ना किसी ने टोक दिया और टोक दिया तो फिर जो वो कहा उसी का पीछा करना शुरू, परेशान, अरे सर उसने ऐसा कह दिया, उसने ना भैया ये करने से सफल नहीं होगा। कौन क्या कह रहा है? वो जैसे कहते हैं ना, हाथी जब चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी कभी भी कुत्ते के पीछे नहीं भागती, मस्त अपना मस्ताना चाल चलते रहती है। तो आप इधर आए हैं, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे पर आप मस्त रहिए, पहला। दूसरा, आप देखते होंगे एक बच्चा जब अपने घर में जब जगता है तब से दोबारा वो सो ना जाए तब तक वो कुछ ना कुछ चीजों में व्यस्त रहता है। आप भी रहते थे, बस व्यस्त रहने हैं आपको अपने काम में, अपने सिस्टम पे। जितना समय मिले उतना समय अपने काम को देना है, व्यस्त रखना है अपने आप को। आखिरी काम जो आपको करने हैं, जो आप बचपन में बहुत अच्छे से करते थे, वो है ये कि आप बचपन में बहुत जिद्दी थे। जिस बात को आप ठान लेते थे, जो चीजें आपको चाहिए था, वो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ता था, आप करते थे और उन चीजों को आप हासिल करते थे। इधर भी एक बारी ठानना पड़ेगा और ठानने में बहुत पावर है। एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। ठानने में कितना पावर है वो जरा देखिएगा। और ये कहानी आप सबने पहले सुन रखा है, 100 बार सुने होंगे, 101 बार मैं सुना देता हूँ। ये कहानी है दोस्तों, एक समुद्र के किनारे चिड़िया रहा करते थे। एक दिन की बात, किसी कारणवश उसकी चिड़िया, उस चिड़िया का बच्चा समुद्र में गुम हो जाता है। आंधी तूफान चाहे वजह जो भी रहा हो, उस वजह से अब उस चिड़िया को बहुत दुख होता है अपने बच्चों को खोने के बाद। तो वो चिड़िया ये सोचता है कि मेरा जो बच्चा है इसको खाया किसने, खत्म किसने किया। तो दिखता है मेरा जो बच्चा खत्म हुआ है वो समंदर की वजह से हुआ है। उस चिड़िया को समंदर पे बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वो ये सोच लेता है कि हमें इस समंदर को सुखा देने हैं। जब वो ये सोच लेता है तो वो लग जाता है इस काम में, और लगता है तो होता क्या है कि अपने चोंच में पानी भरता और किसी सूखे जगह पे, सुनसान जगह पे ले जाके छोड़ देता। ऐसा ही कर रहा था, अपने चोंच में पानी भरता और दूसरे सूखे जगह पे ले जाके छोड़ देता। मकसद उसका एक था, हमें इसे सुखा देने हैं। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि क्या सच में चिड़िया समुद्र को सुखा सकते हैं, तो जवाब क्या आएगा? नहीं। पर आगे की कहानी सुनिए, होता क्या है। आगे होता ये है कि वो चिड़िया जब ऐसा कर रहा था या कर रही थी तो हुआ ये कि दूसरे चिड़िया ने पूछा, भाई तू ये क्या कर रहा है? वो अपनी पूरी दुख बताता है और बोलता है, मुझे इस समंदर को सुखाने हैं। अब जब वो चिड़िया बोलता है मुझे इस समंदर को सुखाने हैं, तो दूसरा वाला चिड़िया बोलता है, साले तू पागल है क्या? तू अकेले समंदर सुखा देगा? इतनी बड़ी समंदर को तू सुखा देगा? अरे भाई ऐसा पागलपंती मत कर, ऐसा नहीं हो सकता।
जानते हैं उस पहले वाले चिड़िया ने जवाब क्या दिया? पहले वाले चिड़िया जो था वो बोलता है, भाई देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। अब जैसे ही दूसरा वाला चिड़िया ये बात सुना तो उसके दिल पे लगा और लगा, चल यार तेरी पागलपंती में मैं भी शामिल। वो भी लग गया। ऐसे देखते देखते हजारों चिड़िया लग गया समंदर को सुखाने में। अब चिड़िया में, पक्षियों में अगर बात की जाए तो पक्षियों को अगर देखेंगे तो हमारे विष्णु भगवान का शायद जो सवारी है ना वो गरुड़ जी का है, वो भी पक्षी। अब ये बात उनको पता चला, उन्होंने भी पूछा, भाई तू लोग ये क्या कर रहा है? तो वो लोग बताते हैं, हम लोग समंदर को सुखा रहे हैं। वहां पे उन सारे चिड़िया ने मिलकर बोला, हम लोगों ने ठाना है समंदर को सुखाना है। गरुड़ बोलते, पागल हो क्या, समंदर सूख जाएगा? तो वहां पे भी बात वही आता है, साहब देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। उनको भी दिल पे लगा, वो भी लग गया। अब जब वो वहां काम पे लग जाते हैं तो हमारे जो विष्णु भगवान होते हैं उनको इधर उधर आने जाने में दिक्कत होने लगता है। जैसे आपके घर से कोई आपका बाइक लेके चला जाता है ना, तो इधर उधर आने में दिक्कत होता है, जाने जाने में, वैसे भगवान को भी दिक्कत होने लगा। तो पूछे, भाई तू रहता कहाँ है आजकल गायब गायब सा? तो उसने बताया, प्रभु हम सारे पक्षियों ने मिलकर सोचा है समंदर को सुखा देना है। भगवान बोलते हैं, भाई गधा है कहा, बुद्धि नहीं काम कर रहा है? तुम पक्षी लोग मिलके समंदर सुखा दोगे? अरे ऐसा नहीं होगा, मत करो, समय बर्बाद हो जाएगा, नहीं करना है। गरुड़ भगवान बोलते हैं, साहब देना है तो साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए। ये बात भगवान को भी इधर लगा और वो भी गरुड़ के साथ चल चुके समंदर सुखाने। अब बताइए समंदर सूखेगा या नहीं सूखेगा? तो जवाब है समंदर। जैसे ही वहां विष्णु भगवान पहुंचे, वो समंदर डर से कांपते हुए बाहर आता है और उस बच्चे को लौटा देता है, चिड़िया के बच्चे को लौटा देता है। इस वजह से समंदर सूखने से बच जाता है। हालांकि दोस्तों ये कहानी है, कितना सच क्या है नहीं है, लेकिन इस बात से मुझे ये समझ आता है कि अगर आप ठान लेना तो असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है।